हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू वीडियो इन एमआर ट्रेडर। गाइस आई होप कि आपको सारी एसएमसी सीरीज आपने देखी होगी एंड आपको समझ में भी आया होगा। आपने 50% एरिया सी को लिया होगा। द सेकेंड ऑफ पार्ट बॉस एंड चोच और द ब्लॉक्स एंड फिजिक्स के, ठीक है। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। जिस किसी को भी ना लिक्विडिटी नहीं आती, आज इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिक्विडिटी किसे कहते हैं, लिक्विडिटी किसे कहते हैं, सारे के सारे लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने वाले हैं विद एग्जाम्पल के। लिक्विडिटी क्या होती है, सबसे पहले थियोरिकल समझते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है गाइस, आपके मन में ख्याल आया होगा कि लिक्विडिटी कोई एक ऐसा चीज़ होगा, कोई ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जैसी कोई चीज़ होगी, उससे हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि मानो कि एक बड़ा पैसा, या जी हाँ गाइस, बिग अमाउंट ऑफ द ट्रेड इन द ट्रेड। अगर गाइस जब तक ना मार्केट में बड़ा पैसा नहीं है, या तो फिर कोई बड़ा पैसे से ट्रेड कर रहा हो, या तो फिर गाइस अगर मार्केट में बड़े पैसे नहीं है तो मार्केट ऐसे वेव नहीं करता है। आपने देखा होगा चार्ट्स ऐसे 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 कुछ चलते हैं एंड कभी कभी साइडवेज होता है, तो बोलते हैं लोग लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में ज़्यादा। ऐसे एक तरह का मूव होता है, कभी ऐसे ऐसे चलता है, कभी एक साइड फोल्ड होता है, कभी डाउन होता है। तो गाइस वो सारी चीज़ें लिक्विडिटी की वजह से पॉसिबल हो पाती है। जब तक गाइस अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, तब तक ना आप ट्रेड कर सकते हो, ना आपको ट्रेड फाइन होगी। तो इसमें बताता हूँ लिक्विडिटी क्यों जनरेट होती है एंड किस तरह से जनरेट होती है एंड कौन जनरेट करता है बेसिकली। तो इस लिक्विडिटी किससे इकट्ठी होती है, मार्केट लिक्विडेशन क्यों इकट्ठा करता है, जब कोई बड़ा अमाउंट उसके अंदर होता है, या तो फिर किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऑफ या फिर बड़े बड़े बैंक्स उसमें ट्रेड करते हैं। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मनी से, मतलब बिलियन ऑफ डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं, ट्रिलियन ऑफ का मार्केट है फॉरेक्स इन लिक्विडिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूट, बैंक, बड़े बड़े लोग होते हैं जो बड़े पैसे से अमाउंट से ट्रेड करते हैं। वो एक साथ इतना पैसा डालते हैं, तब जाके इतनी लिक्विडिटीज़ मार्केट में आती हैं, तब जाके मार्केट ऐसे ऊपर नीचे चलता है एंड हम उसमें ट्रेड्स करते हैं, ठीक है। हमारे अमाउंट्स तो कुछ भी नहीं, हमारे हम जो ट्रेड लेते हो, आप जो 0-1 से लोड से ट्रेड्स करते हो एंड जितने के अकाउंट का होगा आपका, मे बी $1000, $100, वो किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। या फिर आप $20 से ट्रेड कर रहे हो, $10 से, उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता मार्केट में। उसके लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए। तो लेट्स से थियरिकल प्रैक्टिकल्स में समझाऊंगा मैं आपको। तो गाइस पहले थियरी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक मानो कि एक बाल्टी है, ठीक है। एक बाल्टी के अंदर से आपको पानी निकालना है, ठीक है। पहले तो पानी एकदम स्टेबल है, ठीक है। पानी एकदम स्टेबल है, फिर आपको उसमें से पानी निकालना है। तो आप एक चम्मच लोगे, उससे आप पानी निकालोगे, तो पानी इतना मूव नहीं करेगा, ठीक है। पानी इतना मूव नहीं करेगा। जब आप एक ग्लास लोगे, या तो फिर आप एक मग लोगे, जग जो बोलते हैं आप पानी से ऐसे नाचो, वो लोगे, तब आप उसको ऐसे बोरोगे, तब पानी पूरा एकदम ऐसे ऐसे वेव होने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब छोटा अमाउंट, मतलब यानी कि वो चम्मच है एंड जो पानी है उसमें जो कि एक मार्केट है, या तो फिर चार्ट्स बोल सकते हो आप जब छोटे अमाउंट से, मतलब कि चम्मच को ऐसे डालोगे मार्केट में, तो मार्केट थोड़ा भी मूव नहीं लेता है। इतने अमाउंट से मार्केट लिक्विडेशन, मतलब कि मूव ही नहीं लेगा, या तो ऐसे ऐसे होगा ही नहीं, एकदम स्थिर रहेगा पानी की तरह, ठीक है। ऐसे ही जब अगर आप मग डालते हो, मग की जगह बड़ा पैसा डालते हो चार्ट्स में, पैसा को जब ऐसे डालते हो एंड आप मग को ऐसे पानी में डालते हो, तब ना उसमें वेव्स इकट्ठा होंगी। आपने देखा होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप रोज़ नहाते हो, आपको पता होगा। तो गैस उसमें वेव्स इकट्ठा होंगी। ऐसे ही सेम जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एंड बड़े बड़े बैंक्स इतना बड़ा अमाउंट मार्केट्स में डालते हैं, चार्ट्स में, जैसे कि आप बोलते हो USD, XUSD, सारे के सारे पेयर्स एक्सचेंज में जब डालते हैं पैसा, तब वो लिक्विडेशन इकट्ठा करता है। मतलब कि मार्केट तब ही मूव लेता है, जब तक मार्केट में अगर गाइस ज़्यादा मूव ऐसे ऐसे लिया है, तब आप ये समझ सकते हो कि इसमें मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी है एंड इसमें हम ट्रेड, मतलब इसमें बड़ा अमाउंट डला हुआ है। तो ऐसा आप ये, आई होप कि आपको एक थियरिकल एग्जांपल आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ कि
एक जग है, एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, एक चम्मच है जिससे हम पानी निकाल रहे हैं, तब पानी वेव नहीं कर रहे हैं, पानी थोड़ा भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा भी नहीं हिला पानी। जब हम एक मग लेके आते हैं उससे हम पानी भरते हैं तब पूरा पानी ऐसे वेव करने लग जाता है। सेम टू सेम चीज़ ये है कि चम्मच जो है वो छोटा पैसा है, उससे हम पानी में डाल रहे हैं, मतलब कि चार्ट्स में मार्केट में डाल रहे हैं तो लिक्विडेशन इकट्ठा नहीं हो रही है, एंड उस छोटे पैसे से मार्केट मूव नहीं कर रहे हैं। जब हम बड़ा पैसा डालते हैं मग की तरह तो मार्केट एकदम से ऐसे मूव करने लगती है। तो वैसे आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि लिक्विडिटी क्या होती है इन थियरी। तो फटाफट से मैं आपको चार्ट्स में समझाऊंगा एंड ये बता देता हूँ आपको कि कितने टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी होती हैं गाइस। पहली तो होती है एक लिक्विडिटी जो कि मैंने आपको समझा दिया, एंड दूसरी होती है सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी एंड ट्रेन लाइन लिक्विडिटी। एंड गाइस आपने ये भी सुना होगा लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, ये भी सुना होगा। एंड लिक्विडिटी ग्रैब, गाइस बिगिनर्स लोग एंड मेरे जैसे जो नहीं सीखे होंगे उनको ना ये लगता है कि लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है। लिक्विडिटी स्वीप तो समझ में आ जाता है, लेकिन लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है? तो गाइस लिक्विडिटी स्वीप का ही एक दूसरा नाम है लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो फटाफट से मैं आपको चार्ट्स में समझाऊंगा कि लिक्विडिटी कैसे होती है। आपने मूव हुआ कल है तो समझ लिया, आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि इतना ईजी एग्जाम्पल मैंने दिया है बाल्टी वाला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट में कर देना, मैं एक्चुअल में मैं बता दूंगा कि कैसे होता है सब चीज़, ठीक है। मे भी ये समझ में आ ही गया होगा, एग्जाम्पल बहुत ईजी था, मैंने बहुत ईजी एग्जाम्पल लिया है। मैंने भी सीखा था किसी एक ट्रेडर से, तो उसने मुझे बताया, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको चार्ट्स में लेके चलता हूँ, ये सारे चीज़ें बताता हूँ कि कैसे कैसे तरह की लिक्विडिटी होती है। फटाफट से चार्ट्स में चलते हैं लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बट अब मैं बता देता हूँ लिक्विडिटी किसे कहते हैं, प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट ना जब अगर लिक्विडिटी नहीं होता है एंड वॉलेटिलिटी नहीं होता है तब मार्केट एक ही जगह पर ऐसे 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 बस ऐसे ऐसे एक ही वेव में ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तब इतनी हाई वॉलेटिलिटी नहीं होती है, तब यहाँ पे एंड यहाँ पे लिक्विडिटीज़ क्रिएट होती हैं, ठीक है। एंड बेसिकली ना लिक्विडिटी क्या चीज़ है ना, मैं आपको वो चार्ट्स में कैंडल्स में बताऊंगा, लेकिन पहले ना मैं प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, फिर मैं बताऊँगा एंड टॉपिक वाइज टॉपिक समझाता जाऊँगा, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं मार्केट। एंड जब ना लिक्विडिटी होती है, हाई वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, ज़्यादा पैसा मूव करता है, तब मार्केट कुछ ऐसे 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 बड़े बड़े ऐसे ना मूव लेता रहता है। तो ये है लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी बस यही चीज़ है। एंड लिक्विडिटी कहाँ पे होती है मैं वो भी बताता हूँ। फटाफट से स्टार्ट पे चलते हैं। तो गाइस ना बेसिकली ना आप ना देखते हो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस शायद से हीट होते हैं, एंड बहुत से स्टॉप लॉस आपके हीट हो जाते हैं। एंड ना आप कहते हो यार मेरा सपोर्ट एकदम परफेक्ट था, मैंने कैंडल भी ठीक से देखी थी, फिर भी क्यों मेरा स्टॉप लॉस हीट हुआ? तो गाइस वो सारी चीज़ें होती हैं लिक्विडिटी के ऊपर। या तो फिर देखो गाइस दो साइड लिक्विडिटी होती हैं, या तो फिर ये एक इस साइड लिक्विडिटी होगी या फिर इस साइड लिक्विडिटी होगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मार्केट ना जब तो शायद से सेल साइड एंड बाई साइड लिक्विडिटी हमको समझ में नहीं आएगी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। एंड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले ना हमें लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप दोनों एक ही चीज़ है। कैसे ये माइंड में घुमा के रख लेना, आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मानो कि मार्केट ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे यहाँ से ऐसे चल रहा है। मार्केट अभी यहाँ से ऐसे ये स्वीप कर देता है, यहाँ इस जगह पर कोई कैंडल होगी या फिर उसकी विक को ये ऐसे स्वीप कर देता है। यहाँ पे कैंडल बनी होगी, इसकी विक ने इस वाली कैंडल की विक को स्वीप किया होगा, मतलब कि पूरी बॉडी ऊपर क्लोज नहीं हुई होगी, ठीक है, सिर्फ विक होगी एंड बॉडी नीचे होगी। एंड इस साइड का कैंडल होगा, यहाँ पे भी बॉडी हो नीचे होगी, एंड इधर से ये स्वीप, इसको कहेंगे स्वीप, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है गाइस, फिर से समझा देता हूँ। बेसिकली मानो गाइस एक इधर कैंडल, ठीक है, ये कैंडल है यहाँ पे। अब ना हमारा मार्केट ना यहाँ से ऐसे 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 यहाँ से चल रहा है, ठीक है। ये कोई
ये वाली जो कैंडल है वो पहले क्या हाई है, मान लो हाई है, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट आता है ऐसे करके, ठीक है, मार्केट तो आएगा इस जगह पर, अगर लिक्विडिटी हमें इसे लेना हो तो, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो, ठीक है। मार्केट जब यहाँ पे जो इसका ये जो कैंडल की वीक है, उस कैंडल की वीक को जब इस जगह पर एक दूसरी कैंडल बनेगी, यहाँ पे इसकी वीक इस कैंडल की वीक से ऊपर बनेगी, तब यहाँ पे इसको स्वीप कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसी कैंडल बनेगी, बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, ये वाली वीक के ऊपर ये वाली बॉडी क्लोज नहीं हुई है, लेकिन वीक इसकी ऊपर स्वीप हुई है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम स्वीप, क्योंकि बॉडी ऊपर नहीं हुई है। तो मतलब कि हम इधर से क्या प्लान कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐसे सेल्स की ट्रेड कन्फर्मेशन पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी इसके स्वीप कहते हैं गाइज। फटाफट से चार्ट में समझाता हूँ, ठीक है। आप ये वाली देख रहे हो, ठीक है, ये वाला एक कैंडल एंड वीक है, ठीक है। यहाँ से इस कैंडल का हम वीक को हम मार्क करेंगे जहाँ तक हम जाएंगे, ठीक है। मार्केट जैसे कि आपने देखा, चार्ट्स यहाँ पे आए, यहाँ पे ऐसे गिरा, एंड यहाँ पे ऐसे जैसे गिरा मार्केट। लेकिन ना आप एक बात आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये वाली जो बॉडी है, इसने यहाँ पे बॉडी को क्लोज नहीं किया, सिर्फ वीक ऐसे यहाँ पे ऐसे कैंडल आई एंड फिर से ऐसे ऊपर चली गई। मतलब कि ना यहाँ पे ऐसे स्वीप हो गई, कैंडल यहाँ तक तो आई थी लेकिन फिर ऐसे ऊपर चली गई, नीचे सस्टेन ही नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ने जैसे सस्टेन ही नहीं किया तो ये वाला पार्ट हम बोलेंगे कि ये स्वीप हुआ है। एंड गाइस आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, लो यहाँ से ये स्वीप हुआ है एंड यहाँ से ये ऐसे ऊपर गया है, देखो। तो गाइस ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। एंड स्वीप को बस इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, मतलब कि एक वीक दूसरे कैंडल की वीक को ऐसे स्वीप करे, ऐसा नहीं कि बाजू बाजू वाली की, या तो फिर थोड़ा सा दूर हो या तो फिर उसका हायर लो जैसे मार्क करते हो आप ऐसे, उस तरह से, ठीक है। आई होप कि गाइस आपको ये लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम समझेंगे अब लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी एंड बाय साइड की लिक्विडिटी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। एक मानो ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला आपको स्वीप वाला सिस्टम। तो यहाँ पे मार्केट आएगा, यहाँ पे आप हो सकता है कि इस जगह पर कोई आपका कैंडल पैटर्न बने, आप इसको रेजिस्टेंस मानते हो तो आपका रिवर्सल पैटर्न बने, जैसे कि इंगल्फिंग है, हैमर है, कुछ भी एनीथिंग जो भी बनता हो वो, ठीक है, जो भी बनता हो आप अपनी लैंग्वेज में जो भी यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन हम अभी एसएमसी सीख रहे हैं, तो इस जगह पर यहाँ पे कुछ भी बन रहा हो, ठीक है, ये जगह पर, तब हमें ना यहाँ पे क्या देखना है कि ये रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी ऐसे स्वीप हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ से जैसे ही अगर स्वीप हो रही है, इसको हम, हमारे रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे लिक्विड सेल साइड लिक्विडिटी, एंड सपोर्ट को हम बोलेंगे बाय साइड लिक्विडिटी। ये दोनों साइड लिक्विडिटी पड़ी है ना, यहाँ पे भी ट्रेड के ऐसे एसएल्स हैं, यहाँ पे भी अगर ट्रेड लेंगे तो एसएल्स है, तो यहाँ पे स्वीप होगा एंड यहाँ पे भी स्वीप होगा, दोनों साइड से ट्रेड होगा। या तो फिर यहाँ पे स्वीप नहीं होगा, कैंडल तोड़ के चली जाएगी तो बॉस हो जाएगा, जैसे कि आपने उधर में देखा होगा, या फिर इस जगह पर तोड़ देगी तो बॉस हो जाएगा, या फिर चोच हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे ऐसे स्वीप हो रही है, ऐसे 1 मिनट चार्ज में दूसरी जगह ले जाता हूँ, ये सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, एंड ये सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ऐसे स्वीप करेगा कैंडल को, ठीक है, ऐसे हंट कर देगा सबके, ऐसे हंट करके सब लोगों को लगेगा कि यहाँ पे ना अब ब्रेकआउट आया है तो हम लोग ना यहाँ से अब बाय करेंगे। लेकिन ना यहाँ पे भी गाइस ऐसे होते हैं तो इसको तोड़ता हुआ चला जाता है अपनी दिशा में। गैस ऐसे सेल साइड एंड बाय साइड लिक्विडिटी काम करती है। सेम सिस्टम जो भी है वो यहाँ पे बाय साइड में भी यही सिस्टम होगा गाइस। एंड मुझे पता है कि आपको बोरिंग लग रहा है, लेकिन ना गाइस थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, थोड़ा सा, लेकिन है इजी। एक बात दिमाग में डाल दो कि जो रेजिस्टेंस के ऊपर होती है उसे कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, जो सपोर्ट के नीचे होती है उसे कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। वैसे आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ से स्विप करेगी तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे, यहाँ से स्विप हो गई
तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेंगे। मतलब मेन जो भी है वो स्वीप होना है गाइस। जब तक अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही है तब तक हम ट्रेड को डिफाइन नहीं करेंगे गाइस। कैसे करना है कैसे नहीं करना वो सारी एक साथ में वीडियोस में मैं बताऊंगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये बाय साइड एंड सेल साइड की लिक्विडिटी समझ में आई होगी। बहुत सिंपल है गाइस, मैं आपको चार्ट्स में समझा देता हूँ कैसे, ठीक है। सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट है। अब आप इसको सपोर्ट मार्क करते हैं एंड यहाँ पे आप ट्रेड को फाइंड करने के लिए यहाँ पे ऐसे ट्रेड लेते हैं। लेकिन ना बेसिकली ना यहाँ पे ऐसे अगर एज देखा जाए तो सपोर्ट का मार्क ना इतना एरिया में ही आता है। एंड यहाँ पे ना ये स्वीप हुआ है, ये सपोर्ट से ये वाली चीज़ ना स्वीप हुई है यहाँ पे सपोर्ट पे, ठीक है। तो चीज़ ये है कि हमें ना, तो गाइस आपने देखा कि ये है, ठीक है, सपोर्ट था, ठीक है। एक सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस बनता है फिर सपोर्ट बनता है, तो ये हुआ। लेकिन गाइस आप ध्यान से देखोगे हमारा जो ये सपोर्ट है वो ये आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि सपोर्ट के साइड में हम बाय साइड लिक्विडिटी, तो ये हमारी हो गई बाय साइड की लिक्विडिटी। आप देख सकते हो यहाँ पे ना इसने स्वीप किया हुआ है, देखो थोड़ा सा, देखो पहले स्वीप कर दिया ग्रीन कैंडल ने। मतलब ये जो ये वाली कैंडल है इसने बॉडी नीचे तक गई लेकिन बॉडी ने क्लोज नहीं लिया, क्लोजिंग इसने ऊपर की साइड ली। इसका मतलब क्या है कि ये बाय साइड को हम ट्रेड फाइंड करें। एंड यहाँ से देखो गाइस ये बाय साइड की लिक्विडिटी। गाइस इसका ना ट्रेड लेने का तरीका थोड़ा अलग है, इसकी मैं अलग से स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, मैं आपको वो दूंगा। एंड वो ना आपको बहुत अगर कंसिस्टेंसी से यूज़ करोगे तो अच्छे से काम करेगी। तो गाइस ये हुई बाय साइड की लिक्विडिटी। एंड सेल साइड की भी सेम ही है गाइस, कि समझा दूँ, समझाता हूँ, ठीक है। ये वाला देखो हाई जो भी बोलते हो आप, ये वाला एक वेव हमने पकड़ लिया, ठीक है। मतलब आप ना गाइस कोई देखो ये वाला वेव है या तो फिर ये वाला वेव है, मतलब ये वाला वेव, मतलब ना आप उसमें से जैसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हो सेम टू सेम उसी की वजह से। लेकिन हमें उसको लिक्विडिटी की तरह समझना है, स्वीप होना चाहिए हमारे लिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ना ये स्वीप हो चुका है, क्या हो चुका है, स्वीप हो चुका है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये सेल साइड लिक्विडिटी है। हम यहाँ से सेल की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ से देखो मार्केट नीचे गया भी है। मतलब ना मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अलग स्ट्रेटेजी से ट्रेड करते हो तो वेव पकड़ो ऐसे, ये वाली लिक्विडिटी ये वाली लिक्विडिटी, एक वेव पकड़ो ये वाली लिक्विडिटी ये वाली, मतलब ना लिक्विडिटी पकड़नी होती है आपको। आप जैसे जैसे ना चार्ट को एनालिसिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा ना एनालिसिस एंड बैक टेस्ट करोगे आपको ज़्यादा तब पता चलेगा। अब खुद से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड हर चीज़ कम्प्लीटली ठीक से वर्क करेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सेल साइड एंड बाय साइड। तो अब हम देखने वाले हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है बेसिकली, मार्केट जैसे कि गाइस ऐसे 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 कुछ चल रही होती है, ठीक है। आप क्या मार्क करोगे, ये ट्रेंड लाइन को मार्क कर दोगे। आप ये कहोगे कि यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा मैं तब ट्रेड लूँगा, ठीक है। बेसिकली बिगिनर्स लोग ना डायरेक्ट यही चीज़ करते हैं कि सीधी ब्रेकआउट होती है एंड सीधी ना ट्रेड लेते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं देखते कि इसने इसका प्रीवियस हाई ये तोड़ा या नहीं तोड़ा, ये यहाँ पे इधर रिटेस्ट लेने आया या नहीं आया। लेकिन गाइस ये सारी चीज़ें ना इसमें नहीं होती, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, आपने ट्रेड लाइन मार्क कर दी, सारी कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी। अब आप सिर्फ ब्रेकआउट की राह देख रहे हो, ठीक है। तो आपके साथ ना कुछ होता ये है, मार्केट इसको तोड़ेगा तो सही लेकिन यहाँ पे ना सस्टेन नहीं करता है। आपने बहुत सी चीज़ टाइम देखा होगा कि यहाँ ये तोड़ेगा, फिर यहाँ पे जो ना कैंडल होगी ना उसको स्विप करके ना फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसमें भी हमने स्विप देखा, इसमें भी हमने स्विप देख ली गाइस कि लिक्विडिटी यहाँ पे भी स्विप हुई। तो इसकी वजह से यहाँ से हमने ट्रेड को फाइंड किया, ये यहाँ से ऊपर जाएगा। और गाइस कुछ भी नहीं है ट्रेड लाइन में, जैसे कि आप हर जगह ट्रेड लाइन काम नहीं करती गाइस। मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट जैसे कि कैसे होगा, ऐसे 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 बेसिकली ऐसे आ रही है, ठीक है। तो हम ना यहाँ से प्लान करना चाहेंगे, ये बाय साइड की ट्रेंड लाइन बन रही है, ये बाय साइड ट्रेंड लाइन है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड फाइंड कर लूँगा बाय की। लेकिन ना गाइस ऐसा नहीं होता, मार्केट ना कुछ और ही करवाता है आपसे। लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हर चीज़ें अलग से डिफाइन होती हैं, हर चीज़ें एक एक चीज़ें काम करती हैं एंड अलग से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये फेक ब्रेकआउट है। क्या ब्रेकआउट है? फेक ब्रेकआउट है। तो गाइस ना यहाँ पे आप देखोगे ऐसे आएगा ये गाइस फेक, यहाँ पे ऐसे फेक ब्रेकआउट हो जाएगा एंड यहाँ से ऐसे ही इसको स्विप करके फिर ये कंटिन्यूअसली सेल की साइड ट्रेंड करेगा सर, ठीक है। ये अक्सर लोअर टाइम फ्रेम में काम लगता है गाइस, ना कि ये हायर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम में आप जैसे जैसे मल्टीपल एनालिसिस काम करोगे ऐसे, तो ट्रेड लाइन कुछ इस तरह की होती है। मैंने आपको ये थियोरिकली समझा दिया, आप प्रैक्टिकली समझते, ठीक है। प्रैक्टिकली समझते, प्रैक्टिकली ना गाइस ये मैं आपको शायद तक ही समझा पाऊँगा, क्योंकि ना हमें ट्रेड लाइन लिक्विडिटी बहुत कम मिलती हैं। ज़्यादातर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है ये जो मैंने आपको ये सारी लिक्विडिटी की, बाई साइड, सेल साइड एंड लिक्विडिटी स्वीप, जो कि ग्रैप बोलता है, एंड लिक्विडिटी। और किसी भी चीज़ को नहीं कहते तो दिखा दो गाइस। अगर कोई बिगिनर होगा, ठीक है, मार्केट ना इस जगह पर चल रही है, मार्केट इस जगह पर ऐसे चल रही है, राउंड शेप में चल रही है, ठीक है, जैसे भी चल रही है वैसे। बिगिनर्स क्या करेंगे ना कि यहाँ पे ना ये गाइस अगर ऑटो ब्लॉक होता तो मैं आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझा पाता। मार्केट ना इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ये ना ऐसे कर देंगे, कुछ ऐसे ट्रेड लाइन हो सकती है गाइस। ट्रेंड लाइन का वो नहीं दिख रहा है, कैसे समझाऊँ ट्रेड लाइन वाला सिस्टम गाइस। ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। हाँ 1 मिनट में मिल सकती है शायद, 1 मिनट में चलते हैं। तो गाइस ना इसकी लिक्विडिटी ना आप देखोगे चार्ट्स में बहुत कम बनती है। तो ये ना ये ट्रेड लाइन में लिक्विडिटी आपको जब लास्ट में मैं आपको एक सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, मैं उसमें समझाऊंगा। एंड मैंने सारे टॉपिक्स ना समझा दिए हैं, लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, ट्रेड लाइन लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी ग्रैप्स। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। एंड थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन गाइस ना अभी थोड़ा आपको समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन आप प्रॉपरली ठीक से समझोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की हो। एंड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड मैं होप रखता हूँ कि आप लोगों ने ये सीरीज़ को ना ध्यान से सुना होगा। मुझे पता है गाइस कि स्टार्टिंग में एंड बीच में भी आपको बोरिंग सीन सा लगा होगा, क्योंकि ना है ही ऐसा, थोड़ा सा थियरी भी समझनी गाइस ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से थियरी को नहीं समझोगे तो आपको प्रैक्टिकल ही नहीं आएगा, एंड आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके प्रैक्टिकल्स ठीक रिजल्ट नहीं देंगे गाइस। तो आप आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ पे। एंड मैं कहता हूँ कि बैक टेस्टिंग करते रहना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, एक स्ट्रेटजी पे रहो, एक स्ट्रेटजी पे सारी ट्रेड करो, या तो फिर SMC हो या ICT हो, सब एक ही चीज़। एक चार्ट्स में बहुत सारी स्ट्रेटजी वर्क करती है, आपको पता नहीं होगा। तो मैं एक दिन आपको अलग से एक वीडियोस बना के दिखाऊंगा कैसे होता है कैसे नहीं होता। बट आज के लिए बस ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड मैंने ये वीडियो लाने में बहुत लेट कर दिया, बट कोई नहीं गाइस, आ गया है तो सीख लो। एंड मैं बस एक छोटी सी चीज़ मांगूँ आपसे कि नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप मेरे साथ आओ, मैं ट्रेड करूँगा, मैं टेलीग्राम को ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो, मैं बॉट चैनल पे, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं गाइस। मेरे पास जो जितना ज्ञान है मैं आपको दूंगा, एंड आपको सिर्फ ऐसा करना है कि सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना, बस एक छोटी सी चीज़ मांगता हूँ। तो गाइस आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होगी। एंड पता है मुझे बोरिंग हुआ, लेकिन कोई नहीं गाइस, समझना भी ज़रूरी है। तो हम मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं।